हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को मेरा जय मसीह की आप सबका मैं वेलकम करती हूँ प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा हिंदी बाइबल स्टडी का विषय हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे 2 राजा 4 उसका 8 से 17 वर्ष के बीच में। और हमारा जो आज का हिंदी बाइबल स्टडी का जो विषय है वो ये है कि एक पवित्र व्यक्ति के जीवन की विशेषताएं। एक पवित्र व्यक्ति वो कैसे आम लोगों से खास बन जाता है, उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स उसके अंदर होने जरूरी है, या कैसे वो परमेश्वर में जब होता है तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज आ जाती हैं। तो यही आज हम स्टडी करेंगे। और इस अध्ययन में हम देखते हैं 2 राजा 4 उसका 8 से 17 में यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है। एक तो एलिशा, हेडिंग जो दी गई है एलिशा और शुनेम वासी धनी स्त्री। तो एलिशा जो रिप्रेजेंट करता है वो है प्रभु का एक दास है, एक भविष्यवक्ता है, और उसने इजरायलियों के लिए मतलब प्रभु के लोगों के लिए बहुत से काम किए, बहुत से चमत्कार किए। और दूसरी ओर है एक कुलीन स्त्री जो कि शुनेम वासी धनी स्त्री है। और यहाँ पर हम जो आयत 9 है उसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। वहां पर लिखा है कि उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। कहाँ से होकर वो जा रहा है? जब हम पीछे जाते हैं 8 आयत में कि एक दिन की बात है कि एलिशा शुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां से रोटी खाने को उतरता था। मतलब एलिशा वहां पर रोटी खाने के लिए रुकता था। और वो स्त्री जो है, ये कुलीन स्त्री, ये एक धनी स्त्री है, और ये अपने पति से कंसल्ट करती है कि सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाता है तो वो मुझे परमेश्वर को कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो यहाँ पर हम एक चीज को नोटिस करते हैं कि ये जो औरत है वो पर्सनल तौर पर जो है एलिशा को नहीं जानती, पर्सनली तौर पर खुदा के दास को नहीं जानती है। पर यहाँ पर ये आयत, ये वर्स हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि वो बस देखने से ही जो है वो जजमेंट कर लेती है कि ये परमेश्वर का एक भक्त जन है। परमेश्वर का भक्त जन है मतलब परमेश्वर का डर रखने वाला, परमेश्वर की राहों पर चलने वाला, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला खुदा का एक दास है, एक जन है। और एलिशा का जीवन यहाँ पर हमें यही रिप्रेजेंट करता है, उसके जीवन जीने का ढंग जो है कि मतलब ये इंसान आम लोगों से अलग है, इसलिए वो उसको देखकर ऐसा सोचती है कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का भक्त जन है, परमेश्वर को मानने वाला एक जन है। क्योंकि जब हम पवित्रताई में होकर चलते हैं तो एक खासियत ये हो जाती है हमारे अंदर कि हर कोई जो है वो हमें पहचान जाता है कि यस, ये खुदा की राहों पर चलने वाला एक इंसान है, और ये आम लोगों से, संसार से जो है वो दूर है, और परमेश्वर ने इसको अलग किया, और ये परमेश्वर का कोई जन है। तो फर्स्ट जो क्वालिटी है एक पवित्र व्यक्ति के जीवन में वो ये है कि पवित्र व्यक्ति को देखकर लोग पहचानते हैं कि उनका जीवन कैसा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डैनियल को देखते हैं। डैनियल क्या करता है कि अगर उसके सामने रोटी को रखा गया था तो उसने उस रोटी को, उस खाने को खाने से मना कर दिया। तो ये एक खासियत है कि ये खुदा का जन है, और इसको जो अंदर से अगुवाई हो रही है वो उस आज्ञा को परमेश्वर की मान रहा। वो वहां पर कोई जरूरी नहीं था कि अगर वो खाना खा भी लेता तो क्या। आज हम लोग भी क्या करते हैं, अगर हर जगह पर जो है मसीह के अगर आप असली जो क्रिश्चियन है तो वो इस चीज को मानेंगे और वो हर जगह पर खाना नहीं खाएंगे, हर जगह वो लंगर प्रसाद नहीं छकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये परमेश्वर का वचन कहता, अगर मैं किसी और की वेदी से लेकर खाता हूं तो ये मेरे लिए जो है वो पाप गिना जाए और मैं खुदावन के वचन से हट जाऊंगा। तो आज बहुत से जो रियल क्रिश्चियन है वो इस चीज को फॉलो करते हैं, और जो नहीं फॉलो करते वो संसार में भी जी रहे होते हैं। तो आपको 2 जगह पर नहीं चलना है, आपको एक जगह पर चलना है और यीशु मसीह को फॉलो करते हुए चलना है। जैसे कि डैनियल ये रिप्रेजेंट करता है कि वो परमेश्वर का एक जन है।
आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर के पवित्र लोग खुद को पवित्र रखते हैं। आयत 10 में हम देख रहे हैं कि वहां पर आगे क्या लिखा है कि हम भीत पर, वो अब औरत अपने पति को क्या कह रही है कि हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तक उसमें टिका करे। अब यहाँ पर वो औरत अपने हस्बैंड से कंसल्ट करती है कि क्यों ना हम ऐसा करें, उस खुदा के दास के लिए ये सब कुछ अरेंजमेंट कर ले, खाने के लिए उसके लिए लैंप लगा दें, उसके लिए चारपाई लगा दें, ताकि वो जब भी आए विश्राम करके फिर वो आगे बढ़े और जब भी पर जाए वो हमारे यहाँ रुक कर जाए। अब उसके जीवन में जो है वो एक उसको लगता है कि नहीं, खुदा के लिए वो निस्वार्थ सेवा के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो पवित्र जन की एक विशेषता वो ये है कि पवित्र व्यक्ति की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। अब एलीशा यहाँ पर खुदा का दास है, उसकी तमाम जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहा है। और ये औरत के जीवन में भी हम कोई ना कोई घटी है, पर ये औरत बिना किसी लालच के परमेश्वर के दास की सेवा कर रही है और अपने आप को जो है उसकी सेवा के लिए जो है वो प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है। जब हम देखते हैं मत्ती 6 उसका 32 से 33 वर्ष में, वहां पर लिखा है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इन बातों की चिंता मत करो, क्योंकि तुम पहले अगर परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करोगे तो दुनिया की तमाम वस्तुएं पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएगी। अगर हम खुदावन के लिए काम करते हैं और खुदावन के लिए हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, खुदावन के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है और पवित्र जन की, पवित्र व्यक्ति की तमाम जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। आज हो सकता है किसी इंसान के जीवन में बहुत संघर्ष हो सकता है, बहुत तंगी हो सकती है, किसी वस्तु की घटी हो सकती है, पर परमेश्वर उन घटियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और एक ना एक दिन समय रहते जब जब हम दुआएं प्रार्थनाएं करते जाते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है और वो एक ना एक दिन हमारी तमाम जरूरतों को वो पूरा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हम अब एलिया का ही एग्जाम्पल लें, वो भी किसी ना किसी निराशा से होकर जा रहा है, पर परमेश्वर क्या करता है कि उसे कौवे के थ्रू जो है उसे रोटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और देखें कि जो कौवा है, कौवा हमेशा रोटी को चुराता है, वो कभी भी रोटी को देता नहीं है, वो चुराता है किसी भी खाने को। पर यहाँ पर देखें हमारा परमेश्वर कितना महान है कि उसने एलिया की जरूरत को पूरा किया, उसने उसकी भूख को मिटाया, कौवे के थ्रू उसे खाना पहुंचाया। और इसी के ऊपर हम एक और आयत को देखते हैं, जैसा कि 4 में वहां पर एलीशा और एक विधवा का वर्णन किया गया है, जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं 2 राजा का ही, उसमें ही ऊपर एक स्टोरी है एलीशा और एक विधवा औरत की। वहां पर हम देखते हैं कि वो विधवा है और उसके 2 बेटे हैं और उसका पति मर जाता है और वो एक कर्जदार होते हैं और उस कर्जदार जो है आते हैं और उसने गुलाम बनाने के लिए, दास बनाने के लिए जो है उनको लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पर देखिए एलीशा उसके घर में आता है और एलीशा से वो औरत आगे क्या कहती है कि देख कि तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। और देखिए कि परमेश्वर का वो दास जब उसके घर में होता है, वो जो कहते हैं कि परमेश्वर का जो दास है, जो उसका पति है, वो उसका दास है, मतलब वो उस पर बिलीव करता था, विश्वास करता था और तेरी ओर और परमेश्वर की ओर वो देखता था। और वो खुदावंद का दास एलीशा जो है तमाम जो है वो कर्ज से वो आजादी पाती है, वो औरत और उसके बच्चे। तो ये एक पवित्र व्यक्ति की एक विशेषता है कि परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा ही करेगा, कोई घटी आपके जीवन में न रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं तुम्हारी हर घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें हरी हरी चरागाहों में बिठा कर लेकर जाने वाला परमेश्वर हूं। और परमेश्वर जो है उसका नाम यहोवा यिरे है,
मतलब वो आप ही उपाय करने वाला परमेश्वर है। चाहे आपके जीवन में तमाम रास्ते बंद हो, पर परमेश्वर आपके जीवन में उन रास्तों को बदलने वाला, उन रास्तों को खोलने वाला हमारा परमेश्वर है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जहां पर 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह रोटी खिलाते हैं, वहां पर 5 रोटी और 2 मछली से परमेश्वर उन लोगों को जो है रजाते हैं, उनका पेट भरते हैं। क्योंकि परमेश्वर जहां वचन प्रभु यीशु मसीह सुनाते थे तो बहुत भीड़ जो है उनके आसपास इकट्ठी हो जाती थी, उन्हें किन्हीं लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और परमेश्वर जो है उस समय प्रभु जो यीशु मसीह थे वो उनकी जरूरत को पूरा करते थे, उनकी भूख को मिटाते थे कि उनकी जरूरत इस समय क्या है। इसी तरह से परमेश्वर भी आज अगर आपके घर में कोई भी तंगी है, कोई भी रुकावट है, कोई भी कमजोरी है, जो आपके जीवन में इस समय शर्मिंदगी है, वो परमेश्वर तमाम उन चीजों को निकालने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर। थर्ड जो थिंग हम आगे इसमें देखते हैं, यहाँ पर वो एक धनी स्त्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो इसमें अंदर क्वालिटी है कि पवित्र व्यक्ति के द्वारा प्रभु दूसरों को आशीष देता है। अब इस औरत के पास कोई बेटा नहीं था और मतलब परमेश्वर चाहता है कि क्या आप पवित्र हैं? अगर आप पवित्र हैं, अगर नहीं है तो आज ही पवित्रताई का जीवन को मांगे और परमेश्वर आपके जीवन में उस घटी को पूरा करता है। कोई शर्मिंदगी है उसको निकालता है, कोई कमजोरी है उसको निकालता है, हर एक वीकनेस को परमेश्वर निकाल देता है। आप पवित्र हैं और दुआ प्रार्थना करने वाले जन है तो परमेश्वर आपके जीवन में तमाम जो आशीषें आपके लिए रखी हैं उसे आपके जीवन में देता है। और परमेश्वर जो है किसी टैलेंट को नहीं देखता, परमेश्वर देखता कि समर्पित जीवन आपका कितना है, आप कितना परमेश्वर के कामों के लिए जो है वो खड़े हैं, अड़े हैं। और परमेश्वर आपको जो है फिर ब्लेस करता है और आपके जीवन में अगर निराशा है वो उसको खत्म करता है, कोई बीमारी है, संघर्ष, उसको वो परमेश्वर खत्म करता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें, आप अपने आप को परमेश्वर के आगे रख दें, अपने आप को आप होली कर लें। खुदावन कहता है कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बन जाओ। अब जब आप पवित्र बनते और पापों की तौबा कर लेते हैं, परमेश्वर आपके तमाम गुनाह अपराध माफ कर देता है। वो आपको सेकंड चांस भी देता है और आपको ऊंचा भी उठाता है। दाऊद के नाई आपको ब्लेस भी वो करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बस तू अपने गुनाह, अपने अपराध को मान, मैं तुझे तेरे जीवन में तमाम आशीषों को दूंगा अगर तू पवित्र है तो। अगली जो बात है परमेश्वर हमें बताते हैं वर्सेस में, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एलिशा इस स्त्री से पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तो स्त्री कहती कि नहीं नहीं मेरे पास तो सब कुछ है। अब ये पॉइंट जो है, ये जो बात है, मतलब उसने ये सोचकर एलिशा को अपने घर पे नहीं बुलाया था कि ये खुदा का दास है, ठीक है मेरे अंदर, मेरे जीवन में ये कमी है तो ये कमी मेरे जीवन में पूरी हो जाएगी, मैं इस दास को बुलाती हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करेगा और ये कमी मेरे जीवन से दूर हो जाएगी। पर वो क्या कहती है, वो बिना किसी गलत भावना के, बिना किसी निस्वार्थ मतलब निस्वार्थ तौर पर जो है वो परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के दास की सेवा करने के लिए तैयार हो जाती है। उसे वो चाहती है सिर्फ कि वो हमारे घर में आए, आराम करे, खाना खाकर जाए और वो सेवा करना चाहती है। ये नहीं उससे उसके बदले चाहती कि वो उसको कुछ दे। पर एलिशा उससे जरूर पूछता है और वो कहते कि नहीं नहीं मेरे पास तो सब कुछ है। और गेहजी कहता है कि इसके जीवन में एक पुत्र की कमी है और एलिशा उसे ब्लेस करता है, उसे आशीषित करता है। आज खुदावन भी आपके जीवन में आपको ब्लेस करता है जब आप निस्वार्थ तौर पर परमेश्वर के लिए सेवा में जुटे हुए हैं, अपने आप अपने जीवन के दुख को खत्म करके आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, तो परमेश्वर आपको निराश नहीं रहने देता, हताश नहीं रहने देता और वो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। जब हम देखते हैं कि पवित्र व्यक्ति निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करता है, अगला हम पॉइंट इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो निस्वार्थ तौर पर परमेश्वर की सेवा कर रही है। यीशु मसीह भी अपने चेलों के क्या करता है, पैरों को धोता है, पैरों को धोता है। और यीशु मसीह हमें यहाँ पर यही सिखाते हैं उस वचन में, जब वो अपने चेलों के पैरों को धो रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर यही सिखा रहे हैं कि हमें सेवा चाहने वाला नहीं बनना है कि हमारी को सेवा करे, हमें सेवा देने वाला जो है ऐसा जन बनना है। आप जितने मर्जी बड़े हैं,
आप आज अगर ये सोचते कि नहीं मैं तो खुदावन का दास उदासी हूँ, ठीक है, मैं कैसे अपने चेलों का या अपने कलीसिया का जो है वो पैरों को धो सकता हूँ। पर परमेश्वर ने हमें ये सिखाया कि आपको हलीम बनना है, आपको नीचे रहना है। जितना आप खुदावन में अपने आप को हलीम कर सकते हैं आप उतना हलीम करें, और परमेश्वर में सेवा भाव को लेकर अगर आप अपने आप को रखते हैं तब परमेश्वर आपको ऊंचा करता है, तब आपको वो बढ़ा करता है, क्योंकि आपने अपने अंदर के घमंड को खत्म कर दिया, आपने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया और परमेश्वर आपके जीवन से फिर महिमा को पाता है। अगली जो बात हम देखते हैं इसमें कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब सब कुछ पूरी स्टोरी को जब आप रीड आउट करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जब आप प्रभु के भक्त लोग बनते हैं तो परमेश्वर आपके पास लोगों को भेजता है। अब यहाँ पर प्रभु एक पवित्र जो है व्यक्ति के पास लोगों को भेजता है। मतलब अब एलिशा जो है वहां से जाता है। एलिशा ने नहीं कहा था कि हाँ मैं इस औरत के साथ मिलूंगा, ठीक है, या मुझे लोग चाहिए किसी भी तरह से जो सेवा भाव से भरे हुए हों और उसकी मैं कलीसिया बनाऊंगा या उन लोगों को मैं अपने एनवायरनमेंट में इकट्ठा करूंगा ताकि वो लोग मेरी सेवा कर सके। ऐसा एलिशा नहीं चाहता। एलिशा वहां से गुजर रहा होता है पर उस औरत को जो है उसके जीवन में जो घटी थी उसको आशीषित करने के लिए परमेश्वर का दास जो है उसके जीवन में पहुंचता है। और परमेश्वर आपको इसलिए भी चुनता है ताकि और लोग आशीषित होने पाए और लोग जो है आपके जीवन में आने पाए। परमेश्वर खुद ब खुद पवित्र लोगों के पास और लोगों को भेजता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एलिशा ये नहीं कहता था कि हाँ मैं खाना कहाँ से खाऊंगा या मैं यहाँ पर आराम कर लूँ या वहां पर मैं खाना खा लूँ, ऐसा कुछ नहीं था। यीशु मसीह भी जब वचन को सुनाते तो लोग उनके पास आते, वो लोगों के पास नहीं जाते। पर परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को आपकी ओर जो है अग्रसर करता है, आपकी ओर जो है परमेश्वर जो है आपके पास लोगों को भेजता है ताकि आप ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए। तो एक पवित्र व्यक्ति के जीवन में ये विशेषताएं हैं जो आपको औरों से अलग करती है, आपको ब्लेस करती है और औरों को भी आशीषित करती है। औरों के जीवन में भी जो घटियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो संघर्ष है, उनको परमेश्वर आपके थ्रू खत्म करता है। और आज आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे आप ऐसा बनाए कि ताकि मेरे जीवन को देखकर और लोग महिमा। आपको दूसरों को अपना जीवन दिखाने के लिए किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है कि मैं कैसा जीवन जीता हूं। आपको सिर्फ निस्वार्थ तौर पर परमेश्वर के राज्य की खोज करते हुए, अपने आप को पवित्र करते हुए, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हुए आपको जीवन जीना है और दुआ प्रार्थना आपको लगातार करते रहना है। और ताकि परमेश्वर जब आपको इस्तेमाल करे तो और लोग भी आशीषित हों, और लोग भी आपके पास आएं और परमेश्वर भी आपको और लोगों के पास भेजे ताकि खुदावन के नाम को जलाल मिले, खुदावन के नाम को महिमा मिले। एक पवित्र व्यक्ति की ये विशेषताएं होनी जरूरी हैं। और ये जब पवित्र होता है एक इंसान तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये चीजें, ये विशेषताएं परमेश्वर देता है। हालेलुया। अभी तो चलिए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमें ऐसा जीवन दे। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगी। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद खुदावन, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपकी हजूरी में आती हूँ। पवित्र आत्मा जी मदद करे, सहायता करे। एक एक जन जो इस वचन को आज से सुन रहा है, बहन और भाई, तमाम उन लोगों को खुदावन जी मैं आपके हजूरी में आपके आगे समर्पित करती हूँ। खुदावन खुदा आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन आप इनके दिल को खोले, खुदावन आप इन्हें पवित्र करे परमेश्वर। ये हर एक पाप से, हर एक गुनाह से खुदावन तौबा करते हुए अपने जीवन को तुझे सौंपे खुदावन जी, ताकि आप इनके जीवनों से महिमा को पाए प्रभु। जिनका जीवन ऐसा हो निस्वार्थ प्रेम से खुदावन भरा हो, निस्वार्थ तौर पर खुदावन ये अपना जीवन खुदावन बिना किसी स्वार्थ के खुदावन अपने आप को तेरे आगे समर्पित करें और आप इनके जीवनों पे इस्तेमाल करें। आप इनके जीवनों से महिमा को पाएं और एक एक जन को, एक एक फर्द को खुदावन में तेरे पाक लोगों में कवर करती हूँ। पवित्र आत्मा की सहायता से खुदावन जी इनके मन, इनकी आत्मा खुल जाए इस वचन को सुनने पर खुदावन जी, और अपने आप को खुदावन ये तुझे सौंपने पाए। आप इन्हें इस्तेमाल कर इनके जीवन में जो भी कॉलिंग है उनके जीवन में खुदावन आप इन्हें बताएं, इन्हें गाइड करे पवित्र आत्मा। उनके जीवनों से आपके नाम को जलाल, इज्जत और महिमा मिले।
एक जन को छुएं और ब्लेस करें। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो खुदावन आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की।